इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व सामिआत, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। रमज़ान मुबारक का महीना अलविदा हो चुका है और आज शव्वाल की 10 तारीख़ है। रमज़ान मुबारक में शैतान को बांधा गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें आमाले सालिहा के लिए साज़गार माहौल मुहैया किया गया था और रमज़ान मुबारक हमारे लिए एक तरबियत का महीना था, ट्रेनिंग का महीना था, ताकि हम अपना बाकी का पूरा साल उसी तरबियत के मुताबिक बसर कर सकें। रमज़ान मुबारक का मकसद सिर्फ़ एक महीने में कुछ ख़ास इबादात को पूरे ज़ोर व शोर से बजा लाना नहीं था, बल्कि रमज़ान मुबारक का मकसद ये था कि मुसलमान पूरे साल के लिए अपने आप को तैयार करें और पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत व फरमाबरदारी में पूरे ज़ोर व शोर के साथ सरफ़ करें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा हसना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मबूस फरमाया ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के कुछ ख़ास अय्याम में या किसी महीने के कुछ ख़ास दिनों में ही अमल करते थे? कोई ऐसा अमल हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ ख़ास दिनों में करते थे या ख़ास महीने में करते थे? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब नफ़ी में दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने आमाले सालिहा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी ख़ास दिनों में नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर रात का क़याम करना है, क़यामुल लैल,
तो सिर्फ़ रमज़ान मुबारक या आखिरी अशरे या ताक रातों के साथ ये अमल ख़ास नहीं था, उन दिनों में ज़्यादा होता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल मुसलसल इस अमल को सर अंजाम देते थे। कोई दिन कोई रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामुल लैल से खाली नहीं गुज़रती थी। रोज़े हैं, सिर्फ़ रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े नहीं रखते थे, वो तो फ़र्ज़ी रोज़े हैं, रमज़ान मुबारक तो सारा रोज़ों में गुज़रता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में नफली रोज़े रखते थे। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े भी कभी कभी इतनी तरतीब और तसलसल के साथ रखते जाते कि हमें ऐसे लगता कि अब तो आपने छोड़ने ही नहीं, अब हमेशा हमेशा आप रोज़े ही रखेंगे, लेकिन फिर छोड़ देते, फिर रखना शुरू कर देते। अय्याम बीस के रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे हर महीने में। सोमवार और जुमेरात का रोज़ा हर हफ्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। यानी रोज़ों का अमल भी ऐसा था जो पूरा साल तसलसल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चलाते थे। कुरान करीम की तिलावत है, पूरा साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते, रमज़ान में भी गैर रमज़ान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की क़िराअत करते रहते थे। ज़िक्र व अज़कार किसी ख़ास दिन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख़ास नहीं किया था, बल्कि पूरा साल, बल्कि हर हालत में काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते रहते थे। तो ज़िक्र अज़कार भी किसी ख़ास दिन या महीने के साथ नहीं, बल्कि हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। सदका व खैरात भी अगरचे रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ आंधी की तरह सदका व खैरात करते, लेकिन ये रमज़ान मुबारक के साथ ख़ास नहीं था। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी सबसे बड़े सखी थे। सखावत आम दिनों में भी जारी रहती थी। कोई भी घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा माल आ जाता, जो आपकी अपनी मिल्कियत भी होती, तब भी 3 दिन और 3 रातों से ज़्यादा अपने घर में उसे नहीं रखते थे, बल्कि अल्लाह की राह में ख़र्च कर देते थे। तसलसल के साथ, हमेशगी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का अमल भी सर अंजाम देते रहे। इसी तरह कोई भी अमल आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसलसल के साथ किया है। इसीलिए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक के बारे में बताएं, क्या ख़ास दिनों के साथ होता था, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल ख़ास दिनों के साथ होता, बल्कि काना अमलुहु दीमतन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक हमेशा हमेशा के लिए होता था, उसमें तसलसल होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमेशा उस अमल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी किया करते थे। एतिकाफ़ जो मसनून एतिकाफ़ है रमज़ान मुबारक का, वो आखिरी 10 दिनों के साथ ख़ास है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से ये अमल शुरू किया, हर रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे, किसी भी रमज़ान उसको छोड़ा नहीं है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ शुरू किया, लेकिन छोड़ दिया किसी मजबूरी की वजह से, जिसका यहाँ तज़किरा करना वो हमारे मौजू से खारिज है और बात लंबी हो जाएगी। उस रमज़ान मुबारक में आपने एतिकाफ़ शुरू किया लेकिन छोड़ दिया। फिर अगले रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी क़ज़ाई दी, यानी एक नफल अमल जो फ़र्ज़ नहीं था और उसकी क़ज़ाई भी ज़रूरी नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले रमज़ान में 20 दिनों का एतिकाफ़ करके उस रमज़ान के एतिकाफ़ को भी शामिल कर लिया और तसलसल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें जो ज़ोहर की नमाज के बाद आपने अदा करनी थी, वफ़द के आने की वजह से, मेहमानों के आने की वजह से, उनसे मुलाकात में
बात लंबी हो गई, मजलिस लंबी हो गई, जोहर के बाद की 2 रकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा नहीं कर सके। असर का वक़्त हो, असर की नमाज फ़र्ज अदा किए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 रकतें अदा कर ली। फिर सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 नफल नहीं छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा असर के बाद 2 रकतें अदा की हैं, इसलिए कि जो अमल एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए कर लिया, फिर उसमें हमेशगी करनी है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी महबूब है ये आदत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे महबूब तरीन अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कौन सा है? कौन सा ऐसा अमल है जिससे अल्लाह की बहुत ज़्यादा मोहब्बत हासिल होती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे महबूब तरीन अमल वो है जो हमेशा किया जाए, जिसमें वक्फा और नागा ना किया जाए, अगरचे थोड़ा सा हो, बिल्कुल मामूली सा अमल हो, लेकिन उसको हमेशा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ज़्यादा महबूब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दिन ऐसा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको मालूम है कि जन्नत में अपने आगे कदमों की आवाज़ सुनी। बताया गया कि ये बिलाल के कदमों की आवाज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, हद्दिसनी बि अर्जा अमलिन अमिलतहु फिल इस्लाम। बिलाल, बाकी अमाल तो सारे लोग सब ही अमल करते हैं, फ़र्ज़ नमाजें पढ़ने वाला, फ़र्ज़ रोज़े रखने वाला, अल्लाह की राह में ज़कात देना जो फ़र्ज़ है, हज करना फ़र्ज़ है तो करते हैं, अमल तो सारे लोग करते हैं, कोई ऐसा ख़ास अमल बताओ बिलाल जिससे आपको अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर आपको ख़ास इनाम से नवाजे, वो अमल तो बताओ, क्योंकि मैंने जन्नत में आपके कदमों की आवाज़ सुनी है। वो अमल मैं मालूम करना चाहता हूं कि बिलाल वो कौन सा अमल है। इससे यह भी मालूम होता है हमें अपना अकीदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा दिया है वही हमारा अकीदा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मालूम होता कि बिलाल को किस अमल की वजह से जन्नत में उसके कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि बिलाल वो अमल मुझे बताओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल पूछा और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया, अल्लाह के रसूल, मुझे जिस अमल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे ज़्यादा सवाब की उम्मीद है नफली अमाल में से, वो अमल यह है कि इन्नी लम अततहर तुहूरन, मैंने दिन हो या रात हो जब भी वुज़ू किया है तो तहियतुल वुज़ू की 2 रकतें मैंने पढ़ी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जो शख्स वुज़ू करता है उसके बाद 2 रकतें पढ़े, नफल हैं, पढ़ेगा तो सवाब का काम है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाला अमल है। 2 रकतें 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा लंबी पढ़ लें 5-6 मिनट लगेंगे 2 रकतें नफल पढ़ने। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, जिस अमल पे मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा सवाब की उम्मीद है वो अमल यह है कि मैंने दिन और रात में जब भी वुज़ू किया मैंने 2 रकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए पढ़ी हैं, तहियतुल वुज़ू की। कैसा अमल है, छोटा सा अमल है लेकिन हमेशा किया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका कितना बड़ा अजर दिया। एक ऐसी खुसूसियत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुई जिसमें हमें उनका कोई सानी नज़र नहीं आता। तहियतुल वुज़ू की वजह से, 2 रकतों की वजह से, लेकिन हमेशा पढ़े। इसी तरह मस्जिद में आए तो 2 रकतें पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जो शख्स भी मस्जिद में आए बैठने से पहले 2 रकतें पढ़े। खुसूसन खुतबा जुमा के दौरान तो इतनी ज़्यादा ताकीद की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया, सहाबी आए और आकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुम फसल्ली रकातैन, मेरे सहाबी खड़े हो जाइए और 2 रकतें पढ़िए फिर बैठिए। तो मस्जिद में आए तो 2 रकतें पढ़े बगैर न बैठें, फ़र्ज नहीं है लेकिन सवाब वाला अमल है। जुमे के खुतबे के दौरान आए तो फिर लाजिम की हद तक है
कि पढ़े बगैर ना बैठें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को खड़ा किया, फरमाया खड़े हो जाओ, 2 रकअतें पढ़ो फिर बैठो। छोटा सा अमल है, जब भी आप मस्जिद में आए 2 रकअतें पढ़ें फिर बैठे। अगर नमाज में भी वक़्त बाकी है या नमाज के वक़्त के अलावा आप आए हैं, जो भी वक़्त हो 2 रकअतें पढ़ें और बैठें। और इसमें सूरज के तुलू होने, सूरज के सर पे होने, सूरज के गुरूब होने का भी कोई दखल नहीं है। 3 वक़्त हैं जिनमें आम नफल नमाज ममनू होती है। आम नफल नमाज याद रखें, आम नफल नमाज। मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करूं, 2, 4, 6, 8, 10 जितनी भी 2-2 रकअतें पढ़ता जाऊं। वो 3 वक्तों में मना है। सूरज जब तुलू हो रहा हो, जब तक पूरा तुलू ना हो जाए, ये 5-7 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट कर ले। इसी तरह सूरज जब सर पे आ जाए, दोपहर का वक़्त जिसको हम ज़वाल का वक़्त कहते हैं, ये भी तकरीबन इतना ही 10 मिनट। और सूरज जब गुरूब हो रहा होता है, गुरूब होने के लिए पर्दों के पीछे जाना शुरू होता है, जब तक मुकम्मल पर्दों के पीछे ना चला जाए, मुकम्मल गुरूब ना हो जाए, तो नमाज मना। ये 3 वक़्त हैं और थोड़ा थोड़ा ये वक्फा है। लेकिन जो सबबी नमाज है, जिस तरह तहियतुल वुज़ू है, वुज़ू करके आप 2 रकअतें पढ़ना चाहते हैं, जिस भी वक़्त में वुज़ू करें 2 रकअतें पढ़ें। मस्जिद में आके आप 2 रकअतें पढ़ना चाहते हैं बैठने से पहले, जो भी वक़्त है आप 2 रकअतें पढ़ें और बैठें। और ये छोटा सा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितनी कदर व कीमत रखेगा। अगर इसमें आप हमेशगी करें, हम गुमान भी नहीं कर सकते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका कितना अजर हमें अता फरमाए। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे महबूब अमल वो है जिस पर हमेशगी की जाए, अगरचे थोड़ा सा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में सदका आप करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। सदका बहुत अजीम अमल है, मुसीबतें टालता है, अल्लाह को राज़ी करता है, मौत की सख्तियों में हमें बचाता है, मौत की सख्तियों से, कब्र के अजाब से हमें बचाता है और जहन्नम से हमें बचाता है सदका। तो आप रोज़ाना करें, हमेशा करें, चाहे थोड़ा थोड़ा करें, अपनी हैसियत के मुताबिक 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये आदत बनाएं कि मैंने रोज़ाना इतना सदका करना है। और वो सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इतना महबूब हो जाएगा, इतना पसंदीदा हो जाएगा, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जब कतरा कतरा मिलेगा, सारी ज़िंदगी आप, मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है मैं 100 रुपये रोज़ाना दूँ, महीने का 3000 हो जाएगा, सालाना 36,000 हो जाएगा, 10 सालों में कितने लाख हो जाएंगे, 20 सालों में, 50 सालों में, कितना अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ। और फिर ये चाहे थोड़ा 10 रुपये भी हों, 50 रुपये भी हों, थोड़े से भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंदीदा होने की वजह से अल्लाह इसका सवाब इतना ज़्यादा कर देगा कि हमारे वहम गुमान भी नहीं हो। तो इसलिए हमें रमज़ान मुबारक का सबक ये है कि हम जो अमल शुरू करते हैं रमज़ान में, उसको हमेशा रखें। रोज़े रखे हैं ना, हर महीने में कम अज़ कम 3 रख लें, अय्याम 20 के रोज़े, चाँद की 13, 14, 15 तारीख को, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रख लें। नफली रोज़ा रखें, महीने में 2-4 रख लें, लेकिन अपने आप को इस अमल पे हमेशा रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपके रोज़ा रखने का अमल महबूब तरीन अमल बन जाए। कुरान की तिलावत है, रोज़ाना करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा मुख्तस कर दें कि ये मेरा कुरान की तिलावत के लिए वक़्त ख़ास है, कुरान को समझने के लिए, तफसीर पढ़ने के लिए ख़ास है। तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा तरीन अमल बन जाए। रात का क़याम है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, 2 रकअतें पढ़ लें सिर्फ। अगर आप रात को उठ नहीं सकते, सोकर फजर से पहले नहीं उठ सकते, सोने से पहले 2 रकअतें पढ़ लें। इस नियत से मैं ये रात का क़याम कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर ले, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह और भी तौफीक देगा। ये थोड़ा सा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इतना पसंदीदा हो जाएगा, इतना पसंदीदा हो जाएगा, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ रातों को इबादत करने वालों में शामिल हो जाए, आप तहज्जुद गुजारों में शामिल हो जाएंगे, आप क़यामुल लैल करने वालों में शामिल हो जाएंगे। और फिर रोज़ाना थोड़ा सा अमल 10 मिनट आप लगा दें, 15 मिनट, 20 मिनट लगा दें, रोज़ाना करें। रमज़ान में तो करते हैं हम तरावी की सूरत में, बाकी सारा साल में थोड़ा थोड़ा भी कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा तरीन अमल बन जाए। इसी तरह ज़िक्र अज़कार है, इसी तरह बाकी जो नेक आमाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए सारा साल करें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वअब्बुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ए नबी आपने अपने रब की इबादत उस वक़्त तक करनी है जब तक आपके पास अल्लाह का पैगाम ना आ जाए, यानी अल्लाह का बुलावा आ जाए
पूरी ज़िंदगी आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत करनी, आखिरी सांस तक। और आखिरी सांस कब आना है हमें तो पता ही नहीं कब आना है, इसलिए अभी से शुरू करें, तसलसल के साथ उसको जारी रखें, कभी उसमें नागा और वक्फा ना करें। हाँ, बसा औक़ात मजबूरी में ऐसा हो जाता है, इंसान बीमार हो गया है, रात को क़याम करता था अब नहीं कर सकता, लंबा करता था अब थोड़ा करता है, फर्क खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करता था, बैठा या लेटा हुआ चंद मिनट उसको मिलते हैं या उसकी तबीयत इजाज़त देती कर लेता है। पहले लंबी लंबी तिलावतें करता था, बीमार हो गए अब थोड़ी कर पाता है। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इतना सदका करता था, माली हालात तंग हो गए हैं, अब चंद रुपए कर सकता है, चंद 100 कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना कदरदान है, इतना कदरदान है कि मेरा बंदा अपने हालात की मुआफ़क़त में तसलसल के साथ ये अमल करता रहा है, तसलसल के साथ। तो अब जब वो बीमार हुआ है या तंगदस्त हुआ है या किसी मसले का शिकार हुआ है, उन दिनों में उसका अमल कम हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम दिनों के बराबर ही उसको सवाब और अजर अता फरमाएगा, उसके अजर में कमी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक करता रहा है और हमेशा करता रहा है। अब बीमारी आ गई है या कोई प्रॉब्लम आ गई है और इसके अमल में इनक़िता आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इनक़िता शुमार नहीं करता, बल्कि तसलसल के साथ उसका अजर उसी तरह लिख देता। तो इसलिए अपने अमल को हमेशगी उस पर इख्तियार करें, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए अमल करें, चाहे थोड़ा थोड़ा करें। बस यही कामयाबी है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है, यही तरीका है, यही तालीम है। मरते दम तक एक अमल को पकड़ लें, मरते दम तक करते रहें, और इंशाअल्लाह फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ छोटा सा अमल सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का छोटा सा अमल, हर वज़ू के साथ 2 रखते, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सुना दी, जन्नत में कदमों की चाप सुन। आपका भी छोटा सा अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए काफ़ी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हमेशा की इख्तियार। नमाजें हैं हमेशा पर पाबंदी के साथ, फ़र्ज़ नमाजें, कभी उनको लेट भी ना करें और कभी उनको ज़ाया ना करें, हमेशा करें। यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ महबूब तरीन अमल। इसी तरह बाकी जो भी अमल है, कुरान की तिलावत है, नफल नवाफिल है, ज़िक्र अज़कार है, थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा वक़्त दे के उसको शुरू करें, हमेशा करते चले जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएगा, दुनिया आखिरत हमारी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।